वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। हमारे साथ जो डीएलएड वाले साथी जुड़े हुए हैं या जो साथी प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ी रिक्रूटमेंट आ रही है जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो साथ ही मैं बता दूं कि आपके प्राइमरी एजुकेशन में या प्राइमरी टीचर के लिए आप काफ़ी अभी रिक्रूटमेंट आई हैं। जैसे कि आपको पता है कि केवी में रिक्रूटमेंट आई थी और आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है। सुप्रीम कोर्ट में केस की हियरिंग की वजह से अभी पता नहीं है कि उसका क्या होगा। जब हियरिंग होगी उसका पता चलेगा तो उसको अपडेट दी जाएगी। बाकी आपका बिहार गवर्नमेंट में भी अभी प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई थी। तो उसके अलावा अगर आप एक अच्छे शहर में जॉब करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो ये जो रिक्रूटमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये बहुत ही अच्छी एक रिक्रूटमेंट मानी जाती है। क्योंकि एक तो आपका चंडीगढ़ सिटी बहुत अच्छी है, दूसरी बात आपकी जो पे एंड पर्क्स होते हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के इक्वलेंट होते हैं। यानी कि आपको अगर सपोज़ केवी में जॉब लगती है तो एक केवी में वाई सिटी में जितने आपके वो होंगे अलाउंस और सैलरी या पे एंड पर्क्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे इस जॉब के। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसमें ट्रांसफ़र नहीं झेलने होंगे जैसे कि आपको केवी की जॉब में ट्रांसफ़र झेलने पड़ते हैं। तो आपको एक चंडीगढ़ सिटी में आपकी जॉब शुरू होगी, चंडीगढ़ सिटी में ही आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांस होते हैं कि आप प्राइमरी से आप टीजीटी में जा सकते हैं, पीजीटी में जा सकते हैं प्रमोशन लेकर। तो एक कुल मिलाकर बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। तो अभी फ़िलहाल 2018 में इसकी लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी और इस साल वैकेंसी आई है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर जाना होगा। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आप वेबसाइट पर जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर एक व्यू ऑल का ऑप्शन आएगा, इस व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक 30 जून का आपको नोटिफिकेशन नज़र आएगा, रिक्रूटमेंट नोटिस एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। साथियों, यहाँ पर जो जेबीटी टीचर है तो प्राइमरी टीचर को ही जेबीटी टीचर कहा जाता है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए और नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया गया है, प्लीज़ नोट दैट ओपनिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी इज़ 20 जुलाई 2023 फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड्स। तो आपका 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इसलिए ही मैंने वीडियो लेट बनाया है कि आपका जब ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हों उससे पहले आपको इसकी जानकारी मिल जाए, क्योंकि पहले बन जाता वीडियो तो आप लोग भूल जाते हैं अक्सर। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं, रिक्रूटमेंट नोटिस जो कि शॉर्ट नोटिस है और डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। तो दोनों को ही हम डाउनलोड करेंगे और फिर देखेंगे। तो साथ ही इस पर क्लिक करने पर डाउनलोड नहीं होता है, तो आप क्या करना होगा, थोड़ा उस पर टैप करके रखिए। यहाँ पर नीचे करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद कीप पर क्लिक करेंगे तो आपका ये नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट में भी टैप करके रखना होगा। डाउनलोड लिंक पर क्लिक करेंगे और कीप पर क्लिक करेंगे तो आपका ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो चुके हैं। और मैं आपको पहले शॉर्ट नोटिस दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद आपको इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देंगे। तो इस तरीके से इसका शॉर्ट नोटिस है जो कि 1 जुलाई का है। आप देख पा रहे हैं कि आपकी ओपनिंग डेट जो है आपकी 20/7 से है और क्लोजिंग डेट आपका 4 अगस्त है, यानी कि लगभग आपको 25 दिन का समय मिलेगा। लास्ट डेट जो है आपकी फ़ीस जमा करने की वो 17 तारीख है। टोटल 149 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो कि कैटेगरी वाइज आपका क्लासिफिकेशन आगे दिया गया है। और आपका जो SC और OBC का जो इंस्ट्रक्शन है रिजर्वेशन का, वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं उसमें होगा। और आपकी जो OBC कैटेगरी जो होगी चंडीगढ़ यूटी की जो लिस्ट है उसमें अगर आपकी कास्ट आती है तो आपका बेनिफिट उसका OBC का मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। उसके आगे आपकी ये जो फ़ीस दी गई है वो दी गई है आपका 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फ़ी है और SC कैंडिडेट अगर है तो 500 रुपीज़ फ़ीस होगी। इस तरीके से आगे आपका और चीज़ें दी गई हैं, वो आप डिटेल अभी नोटिफिकेशन में आपको दिखाता हूँ, उस पर आप चर्चा करेंगे। तो ये डिटेल हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं साथियों। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी डेट्स पर चर्चा हो ही चुकी हैं। तो 149 वैकेंसी जिसमें OBC 57, SC 59, EWS 29, टोटल पोस्ट आपकी 293 है। जनरल की 149, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, 293 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 149 है, OBC 56, SC 59 और EWS 29। तो लगभग 300 के आसपास वैकेंसी है। बहुत बड़ी वैकेंसी है एक यूटी के हिसाब से। तो यहाँ पर साथियों ऊपर लिखा गया देखिए, एजुकेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप 293 पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग JBT
प्राइमरी टीचर क्लास 1 to 5 ऑन रेगुलर बेसिस एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो इसके बाद आपका रिजर्वेशन वगैरह का चीज़ें दी गई हैं। और साथियों इसमें जो रिजर्वेशन मिलता है वो आप देख लेना वेबसाइट पर जाकर क्या होता है। बाकी जनरली इसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स जो हैं फॉलो किए जाते हैं अक्सर। और पे स्केल आपका पता ही है, आपको पे लेवल 6 होगा या आपका 4200 ग्रेड पे की जॉब मानी जाती है, जो कि आपकी सेंट्रल में केवी के इक्विवेलेंट है। इसमें साथियों थोड़ा आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो आपका केवी में होता है वो मतलब 12th प्लस डीएलएड होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, तो यहाँ पे 12th नहीं है, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड या जो भी नाम से उसको जाना जाता है। और या तो आपका ग्रेजुएशन हो और उसके साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री हो, साथ ही आपने जो सीटेट होता है पेपर 1 वो क्वालिफाई किया हुआ हो। तो ये ध्यान रखना 12th पास जो कैंडिडेट हैं डीएलएड जिन्होंने बाद में किया है तो एलिजिबल नहीं है, आपका ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होना चाहिए। और इसके बाद एक चीज़ और दी गई है कि जो हमारे बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जो है सिलेक्शन के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा 2 साल के अंदर अंदर जो अपॉइंटमेंट होने के बाद। ये फ़िलहाल वो करा दिया जाता है। इन द व्यू ऑफ डीओपीटी लेटर 25 नवंबर 2019 कैंडिडेट शैल फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग आईसीटी। तो इसमें कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द इशूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। तो इसमें साथियों एक चीज़ ये है, जो नाइलेट का या डोएक पहले इसका नाम था, उसका सीसीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से पहले आपके पास होना चाहिए। तो अगर अभी भी आपने ये सीसीसी सर्टिफिकेट नहीं किया है तो आप इस सीसीसी सर्टिफिकेट को करना शुरू कर दें। 3 महीने में आपका ये एग्ज़ाम हो जाता है, 2-3 महीने में, और 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाता है। यानी कि फाइनल सिलेक्शन होने से पहले, अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने से पहले आपका ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। इसका जो सीसीसी सर्टिफिकेट आप अपने आसपास किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट, अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो आप नाइलेट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सीसीसी सर्टिफिकेट के लिए। आपका एक एग्ज़ाम होगा और 1-2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसका जो लिंक है सीसीसी सर्टिफिकेट में अप्लाई करने का वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसमें देखिए साथियों लिखा है, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा, 1 ऑब्जेक्टिव type test of 150 marks will be conducted. Qualifying marks of test will be 40% for all candidate. No interview will be conducted. तो साथियों आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है। तो अगर कोई कैंडिडेट 40% से कम वो होता है तो उसको कंसिडर किया ही नहीं जाएगा। और 40% आपको पेपर पास करने के लिए ही 40% पास, मतलब आपके पास जो मार्क्स हैं वो 40% होने चाहिए। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। फिलहाल 40% लाने पर कोई किसी का सिलेक्शन होता तो है नहीं है। आपको जनरली 70 के आसपास स्कोर करना होता है। तो 150 नंबर का अगर पेपर है तो आपको 105 से 107, 110 के आसपास स्कोर करना होगा, तभी आपके चांसेस बनते हैं 10 के आसपास। तो साथियों यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दी गई है कि आपको सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप दे दिया गया है मार्क्स का, कि आपके जीएस में 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 15, अर्थमेटिक में 15, टीचिंग एप्टीट्यूड में 15, इन्फॉर्मेशन आईसीटी में 15 वो 10, और आपका इंग्लिश का 10 क्वेश्चन, पंजाबी का 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 15, जनरल साइंस के 15 और सोशल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे। साथियों जिनको जो हमारे दूसरे हिंदी बेल्ट वाले जो राज्य हैं, यानी कि हरियाणा हो गया और यूपी हो गया, ये सब जो राज्य हैं, और दिल्ली हो गया, तो वहाँ पर अगर पंजाबी नहीं आती है तो 10 मार्क्स के आपके लॉस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लाकर। डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड आपका 10 स्टैंडर्ड का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40% है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहेगी। एग्जामिनेशन जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सेम वही है कि आपको यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है, आंसर की आपकी प्रोवाइड करवा दी जाएगी वेबसाइट है। मार्क्स ऑब्टेन रिटर्न टेस्ट, जितने भी बच्चे अपने एग्ज़ाम देंगे उनके जो रिटर्न टेस्ट के मार्क्स हैं वो वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते हैं, देन ए कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन डिप्लोमा इन डीएलएड और बीएड, जो डिप्लोमा में यानी कि बीएड और डीएलएड में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको मेरिट में ज़्यादा ऊपर स्थान पर रखा दिया जाएगा। और अगर उसके नंबर भी सेम हैं और सेम रैंक पे है तो जो ओल्डर कैंडिडेट है उनको हायर रैंक दी जाएगी। मेरिट लिस्ट जो आपका उस पर होगी एग्ज़ाम पर। बाकी आपकी और चीज़ आप देख सकते हैं कि
जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 टाइम्स कैंडिडेट यानी 1.5 गुना छात्र बुलाए जाएंगे। मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्शन आफ्टर चेकिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और आपका मेरिट लिस्ट जो होगी फाइनल वाली वो आपकी ICT की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी कि ट्रिपल C का सर्टिफिकेट देखने के बाद होगी। तो आपको ट्रिपल C करना कंपलसरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। अभी आप इसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए अपना ट्रिपल C के लिए अपने आप को। ट्रिपल C के लिए मैं अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको ट्रिपल C सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है। एज लिमिट आपकी 21 से 37 रहेगी। और यहाँ पर देखिए साथियों, बहुत अच्छी बात है, SC ST OBC PWD ESM के जो कैंडिडेट हैं उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन होंगे, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शन होंगे, तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और OBC की जो कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको जो UT चंडीगढ़ की जो लिस्ट है उसमें अगर आपका OBC आपकी जो जाति है वो आती है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। वो आप चेक कर लीजिएगा, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूँगा, आप लोग उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं या गेस्ट टीचर हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो बट वो जितने टाइम उन्होंने सर्विस दी है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल, उतने समय का उन्हें जो है मिलेगा रिलैक्सेशन। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 तारीख से शुरू होंगे जो कि 14 अगस्त तक चलेंगे। उसके बाद आपका जो वेबसाइट एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो अभी साथियों प्रोवाइड नहीं कराया गया है। जैसे ही प्रोवाइड होगा मैं एक वीडियो बना दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए हमारे, और जो भी इससे रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आ जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन विल जाए, कैंडिडेट हैज़ टू टेक आउट 2 प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, सेम हैज़ टू बी ब्रॉट ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट along with original and photocopy of the order print out of online application is not to be submitted either personally or through post। यानी कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका आप कॉपी निकलवा के रख लेना, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तब आपको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेकर जाना होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, आप इसकी वेबसाइट पर चलकर देख सकते हैं। आगे ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि इस तरीके से आपकी डेडलाइन दी गई है कि 20 तारीख से आवेदन शुरू होंगे, 14 अगस्त तक आवेदन चलेंगे। लास्ट डेट फ़ीस जमा करने की 27 तारीख है और फ़ी कन्फर्मेशन लिस्ट जो है वो 25 अगस्त को शो होगी वेबसाइट पर। ऑल द कैंडिडेट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एंटरटेन, और सिलेक्शन विल बी मेड ऑन प्योर मेरिट लिस्ट, और जनरल इंस्ट्रक्शन आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप लोग वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर इसको जो भी क्वेरी है वहाँ पर लिख सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करेंगे, और साथ ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे साथ इस अपनी जो कंसर्न है उनको शेयर करेंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।